हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, मेरी क्रिसमस आप सबको। मेरे प्रियो, बहुत सारे लोग इस बात को पूछना चाहते हैं, जानना चाहते हैं कि आखिर क्रिसमस का रीज़न क्या है, क्रिसमस पे क्या विशेष होना चाहिए। आमीन। तो संसारिक जो चीज़ें हैं, सुख सुविधाएं, भोग विलास, अधिकतर हमारे लोग उसमें लगे रहते हैं। पीना, खाना, डांस, सेंटा क्लॉज, कैरल सिंगिंग, प्यारा म्यूजिक, ये सब बहुत अच्छी बात है। लेकिन सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है, व्हाट इज दिस क्रिसमस? प्लानिंग ऑफ गॉड। परमेश्वर की क्या प्लानिंग है, थी या है, जो यीशु मसीह इस धरती पर आया। ये बड़ी चीज मेरे प्रिय। मैं बुराई नहीं करूंगा, लेकिन आपको जानना बहुत जरूरी है। लोग जल्दी से सेंटा क्लॉज की बुराई कर देते हैं। बुराई नहीं करनी। सेंटा क्लॉज जो है वो हमें सिखाता है। वो क्या कर रहा है? वो बच्चों को गिफ्ट दे रहा है, उपहार दे रहा है। परमेश्वर ने क्या करा? उस नाश होते हुए संसार को, उस दुखी संसार को, नाश होते हुए लोगों को, दबे और कुचले लोगों के लिए परमेश्वर ने अपना इकलौता पुत्र स्वर्ग से दे दिया। आमीन। ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वो नाश ना हो। मीन्स देना। हमें यह देखना है। जब स्वर्गदूत मरियम के पास आया और मरियम से उसने कहा, हे मरियम, तू गर्भवती होगी, तेरे पुत्र हो, तू पुत्र जनेगी। वो डर गई। उसने कहा, हे प्रभु, मैं तो किसी मर्द को जानती नहीं। लेकिन उसने कहा कि तू पवित्र आत्मा की ओर से गर्भवती होगी, तू पुत्र जनेगी और वो तेरे लोगों को छुटकारा देगा। आमीन। और मरियम ने तुरंत उसकी जब बात को सुना तो उसने कहा, मैं तो परमेश्वर की दासी हूं, मेरे जीवन में तेरे वचन के प्रति हूं। हालेलुया। मतलब मरियम ने अपनी कोख उसको दे दी। उसने अपने सारे अरमान मार दिए, सारी जो फीलिंग्स थी वो मार दिए। लेकिन जब उसने सुना परमेश्वर का हुक्म है तो उसने अपनी कोख दे दी। मेरे प्रियो, ये बड़ी चीज है। क्रिसमस मीन्स देना, गिफ्ट देना, अपने जीवन में से कुछ देना, अपनी कमाई में से कुछ देना और खुश होना। ये सांसारिक चीज नहीं, आत्मिक तौर पे कुछ देना। अपने जीवन का कुछ समय उन लोगों के लिए देना जिन्हें प्रभु का वचन नहीं पहुंचा, प्रभु का उद्धार नहीं पहुंचा, परमेश्वर का सुसमाचार नहीं पहुंचा, जो लोग नाश हुए जा रहे हैं। अपना समय देना, अपनी कमाई में से कुछ भाग देना कि परमेश्वर की सेवकाई को आगे बढ़ाया जाए, आत्माओं को बचाया जाए। यह है मेरे लोगों। जब हम प्रभु को नहीं जानते थे, परमेश्वर ने अपने इकलौते पुत्र को हमारे लिए दिया। आज बहुत सारे लोग, लाखों करोड़ों लोग ऐसे हैं, बहुत सारी आत्माएं ऐसी हैं जो परमेश्वर को नहीं जानती, यीशु मसीह को नहीं जानती। वो हमारे और आपके इंतजार में है। ये जरूरी है कि हम आगे बढ़ें। जैसे हम आज जीवन में आनंदित हैं, खुश हैं, उद्धार को पाए हैं, उद्धार के अनुभव को पाए हुए, हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि जो लोग आज नाश हो रहे हैं, जो लोग नहीं जानते उद्धार, जिन लोगों के जीवन में पीस नहीं है, हम उनके लिए पीस लेकर जाएं। यह है क्रिसमस, देना। जब तक हम देंगे नहीं, तब तक हम जीवन में आनंदित नहीं हो सकते। मेरे प्रियो, परमेश्वर ने कहा, तुम दो तो तुम्हें दिया जाएगा। हालेलुया। परमेश्वर ने अपना इकलौता पुत्र दिया, एक पुत्र दिया। आज असंख्यों पुत्र हैं उसके। हालेलुया। आज असंख्यों पुत्र हैं। वर्ल्ड में नंबर 1 पे है आज उसकी संतानें। परमेश्वर ने अपना एक पुत्र दिया। इब्राहिम से परमेश्वर ने पुत्र मांगा, इब्राहिम ने बिना कुछ सोचे समझे अपना इकलौता पुत्र उसको दे दिया। आमीन। और आप देख रहे हैं कि आज पृथ्वी पर इब्राहिम के कितने पुत्र हैं।
सो मेरे प्रियो, यदि आप धनवान होना चाहते हैं, आप आनंदित होना चाहते हैं, आप अपनी सारी ज़रूरतों, सारी आवश्यकताओं को पूरा करना चाहते हैं, आप चाहते हैं प्रभु आपके बिजनेस को रन करे, प्रभु आपके बिजनेस को आशीषित करे, प्रभु आपके बच्चों को आगे बढ़ाए, परमेश्वर आपके घर में धन दौलत संपत्ति पद प्रतिष्ठा आपको दे, तो आप अपनी कमाई का भाग परमेश्वर के चरणों में, उसकी सेवकाई में वो अर्पित करने वाले बने मेरे परमेश्वर के लिए। मेरे प्रियो, देना, गिफ्टेड, ये सबसे बड़ी चीज है, ये महत्वपूर्ण कार्य है परमेश्वर का। एक छोटा सा मैं आपको याद दिला दूं, पुराने नियम की पुस्तक में से, रूत की पुस्तक में से मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं। एक नौमी स्त्री थी, नौमी के 2 पुत्र थे, एक पति था, दोनों पुत्रों की शादी हो गई, पति मर गया, दोनों जवान बेटे मर गए। नौमी अपनी दोनों बहुओं से कहती है कि अरे तुम जवान हो, तुम अपनी जवानी क्यों खराब करती हो, तुम अपने अपने मैके लौट जाओ और तुम अपना घर बसा लेना, क्यों अपना जीवन खराब कर रही हो। और मेरे मित्रों, एक बहू खुश हो गई और वो तुरंत अपने मैके चली गई, क्योंकि उसे अपनी जवानी को एंजॉय करना था, उसे अपनी लाइफ को एंजॉय करना था, उसे संसार की मस्ती चाहिए थी। लेकिन एक स्त्री ऐसी थी जिसका नाम रूत था मेरे मित्रों, वो नहीं गई अपनी सास को छोड़कर। उसने अपनी सास से कहा, जहां तू जाएगी वहां मैं जाऊंगी, जहां तुझे मिट्टी दी जाएगी वहां मुझे मिट्टी दी जाएगी, और जो तेरा परमेश्वर होगा वो मेरा परमेश्वर होगा। आमीन, हालेलुया। ये बड़ी चीज है। वो अन्य जाति घराने से थी, वो परमेश्वर के घराने से नहीं थी, लेकिन उसने आज ये चीज को एक्सेप्ट किया। और मेरे प्रियो, उसने संसार की मुंह माया को छोड़ा, उसने अपने आप को हम्बल किया, उसने रियलाइज किया कि ये बुजुर्ग स्त्री है, कहाँ जाएगी, आज इसके बेटा भी नहीं है, आज इसके पति भी नहीं है, और अगर मैं भी चली गई तो इसका क्या होगा। ये है मानवता, ये है मसीहत, दूसरे की चिंता करना। और वो नौमी की सेवा करती रही। और मेरे मित्रों, उसके लिए परमेश्वर ने जो आशीष दी, आप देख लीजिए, यीशु मसीह की जो वंशावली है उसमें रूत को यीशु मसीह की परनानी की उपाधि दी गई। आमीन, हालेलुया। अगर आप चाहते हैं उपाधि, तो आप प्रभु में बढ़िए, प्रभु आपको आशीष देगा। हालेलुया।